Okay, so hi everyone. So we'll be starting with the post-contest discussion today, and a very warm welcome to Parth. So hi Parth. Hi everyone. Okay, तो प्रॉब्लम ए से स्टार्ट करते हैं. मैंने रीड नहीं करी है अभी तक प्रॉब्लम, तो मैं जल्दी से रीड कर लेता हूँ. So there is a string S. You हाँ must insert exactly one character A. Okay. Somewhere in S, if it is possible to create a string that is not a palindrome, you should find one example. Otherwise, you should report that it is impossible. Okay. तो मेरा फर्स्ट इंट्यूशन तो ये है कि अगर पूरी स्ट्रिंग में सिर्फ एज भरे हुए हैं तो फिर तो कहीं भी ए डाल दो तो पैलिंड्रोम ही रहेगी. वरना लेट से राइट हमारे पास स्ट्रिंग में कहीं पर भी मतलब एक भी ऐसा नॉन ए कैरेक्टर है ना, तो मैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जाके लेट से अच्छा मतलब ऐसे समझा देता हूँ. जैसे अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर बी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम तब होगी ना जब स्ट्रिंग में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी बी आएगा, राइट. राइट तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना जहाँ पर बी है ना उसी कैरेक्टर पे मैं जाके ए डाल दूंगा. तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर एक ए लिख जाएगा और जो यहाँ पर कैरेक्टर्स थे ना वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे. बट ऐसा हो सकता है कि इसके बाद इनकी पोजीशंस चेंज हो जाए. नहीं नहीं तो इस हिसाब से प्लेस करियो कि ए बी वाली पोजीशन पे आए पीछे से, वो करना मुश्किल नहीं है. ओ हो हाँ हाँ, राइट राइट राइट. मैं पहले क्या करूँगा ना, मैं जैसे मेरे पास ऑलरेडी एन लेंथ की स्ट्रिंग है. एग्जाम्पल से ले लें. अच्छा हाँ राइट. ये ले लेते हैं सी बी ए बी सी. तो हमारे पास स्ट्रिंग है सी ये मतलब बी इसमें आएगा नहीं ठीक से. ओ नहीं, या फिर ठीक है, या ले लेंगे. सी बी ए बी सी, ठीक है. राइट तो ये अभी ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, बट जब मैं इसमें एक ए कैरेक्टर डाल दूंगा ना तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ ऑलरेडी अभी 5 है तो इसकी लेंथ 6 हो जाएगी, ठीक है. तो होगा क्या, अगर जैसे इसमें बी ना सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं, तो अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंगली फोर्थ पोजीशन पे ए डाल दूं, जैसे मतलब जैसे ही हमारी पास ये 6 पोजीशन होंगी ना, तो ये हमारा जो बी है ये इसके साथ मैच होना चाहिए. किसके साथ मैच होना चाहिए, हमारा ये इसके साथ मैच होना चाहिए, राइट. राइट तो अगर मैं इसी पोजीशन पे ए डाल दूं, बाकी सबको सेम रख दूं, तो हमारी नॉन पैलेंड्रोम हो जाएगी ये स्ट्रिंग, राइट है ना. तो मेरे पास अगर कुछ भी ऐसी स्ट्रिंग है, जैसे कैसे समझाऊं, अगर मेरे पास हाँ कुछ भी ऐसी स्ट्रिंग है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नॉन ए कैरेक्टर निकालूंगा. लेट से दिस इज द नॉन ए कैरेक्टर पी. अब मैं क्या करूंगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जाके मतलब पहले एन लेंथ की स्ट्रिंग थी ना, अब मैं अज्यूम कर लूंगा कि वो एन प्लस वन लेंथ की हो गई है, तो पी की पोजीशन सेम रहने दूंगा, लेकिन जो कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर आनी चाहिए ना पैलेंड्रोम में, मैं वहां पर जाके ए डाल दूंगा. राइट तो ये नॉन पैलेंड्रोम हो जाएगी. तो बेसिकली इसका आंसर तो ये होना चाहिए ना कि अगर पूरी स्ट्रिंग में एज हैं, ओनली एज, देन तो कहीं भी ए डाल दो, फिर वो पैलेंड्रोम रहेगी ऑलरेडी. बट अगर कहीं राइट पर भी ए नहीं है, एक नॉन ए कैरेक्टर है, तो मैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जाके वहां पर एक ए डाल दूंगा, तो वो नॉन पैलेंड्रोमिक हो जाएगी, राइट. राइट. ठीक है. तो इसका एक काफी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन सॉल्यूशन भी है. अच्छा अच्छा, हाँ बताओ बताओ. लाइक उसमें क्या होता है, जो ए कैरेक्टर है वो या तो तुम स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में प्रिंट कर दो या स्ट्रिंग के एंड में प्रिंट कर दो. उन दोनों में से एटलीस्ट एक नॉन पैलिंड्रोम जरूर आएगा, एज्यूमिंग तो सारे ए नहीं है. ऐसा है क्या, देख लेते हैं. हाँ तो अगर मान लो मेरी स्ट्रिंग ऐसी है, अच्छा तू कह रहा है दोनों में से कोई ना कोई एक तो आएगा ही आएगा, राइट. राइट. तो जैसे मान ले हमारी स्ट्रिंग ये है ए बी सी बी ए, तो अगर मैं यहाँ लाइक पर हम ए प्रूव कर सकते हैं कि अगर दोनों पैलिंड्रोम आ गए हमारे, तो आई गेस सारे ए ही होने पड़ेंगे. कुछ ऐसा होता है प्रूफ उसका, बट हाँ. अच्छा ओ. लाइक तू कोई भी स्ट्रिंग ले ले तो उसके स्टार्टिंग में ए डाल दे अच्छा एंड जैसे उसके मान ले दूसरे इंस्टेंस में मेरे एंड पास में. ये स्ट्रिंग है, ये है, मैंने इसके स्टार्टिंग में ए डाल दिया, एंड आई एम सेइंग दिस इज अ पैलिंड्रोम. अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि दिस इज अ पैलिंड्रोम, सिमिलरली अगर मैं ये वाली स्ट्रिंग कंसिडर कर लूँ और मैं यहाँ पर ए डाल दूँ और मैं कहूँ ये भी एक राइट पैलिंड्रोम है, तो इससे क्या पता चलता है, पहली बात तो ये एक ए होना चाहिए, राइट. अगर ये एक ए राइट है और सिमिलरली फिर एक ये भी एक ए होना चाहिए, है ना. राइट. और हम्म, एंड वहां से अगर वो एक ए है. हाँ वो एक ए है तो ये वाला एक ए होना चाहिए, तो मतलब ये एक ए हो जाएगा. और ये वाला एक ए है तो फिर ये राइट, वाला एक हो जाएगा. अच्छा हाँ, तो ये ऐसे करते करते ना पूरी स्ट्रिंग ए बन जाएगी. तो ओ वेर जो हम ये तो पहले हैंडल कर चुके हैं. ये तो काफ़ी बढ़िया वो है कि स्ट्रिंग के बस स्टार्टिंग में एक ए लगा दो, या फिर स्ट्रिंग के एक एंडिंग में ए लगा दो और दोनों को चेक कर लो, दोनों में से जो नॉन पैलिंड्रोम अगर आ गई एक भी, तो वी आर डन. अदरवाइज हम राइट कह सकते हैं कि पूरी स्ट्रिंग में ऑलरेडी एज ही भरे हुए हैं. राइट. ये बढ़िया अप्रोच थी, हाँ. ओके, तो ए प्रॉब्लम तो हो गई हमारी डन. हाँ, कमिंग ऑन टू प्रॉब्लम बी. ओके.
तो there is a binary string a of length n. In one operation you can select any prefix of a with equal number of zeros and ones symbols. Then all symbols in the prefix are inverted. Okay. We can select the prefix of length 8 since it has zeros and अच्छा ठीक है 4 zeros and 4 ones और हमने उनको invert कर दिया तो वो हो जाएगा. In the second operation we can select a prefix of this. ठीक है. It is illegal to select the prefix of length 4 for the third operation because हाँ ठीक है. Can you transform this string a into a string b using some finite number of operations? अच्छा a से b में convert करना है. राइट. ओके. तो सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जैसे मान ले इसका काउंट है n1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड n2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ वंस. तो ये दोनों स्ट्रिंग्स में सेम होने चाहिए. अगर हमारे पास a और b है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग n1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग n1 दोनों सेम होने चाहिए. सिमिलरली इसके कॉरस्पॉन्डिंग n2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग n2 दोनों सेम होने चाहिए. सबसे पहली राइट. चीज़ तो ये है मेरे दिमाग में. उसके बाद और चीज़ें देखते हैं. ठीक है. अच्छा तो एक चीज़ और है यहाँ पर. अगर मैं लाइक ऐसे स्टार्ट करूँ ना जैसे मान लो मेरे पास ये स्ट्रिंग a है और ये स्ट्रिंग b है. अगर मैंने इन दोनों का सफिक्स इक्वल कर दिया यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने इन दोनों का यहाँ से यहाँ तक का सफिक्स इक्वल कर दिया तो मुझे पता है कि अब मुझे इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है ना. मैं सिर्फ यहीं पर कर सकता हूँ अपना सारा बाकी काम. ठीक है. तू बता तूने क्या सोचा इस पर. हाँ, ये ऑब्जर्वेशन इतनी तो ठीक है. तो हम बेसिकली पीछे से चलना शुरू करेंगे एंड सफिक्स को सेम करते रहेंगे. ठीक है. तेरा रिकॉर्ड हो रहा है ना एक बार देख लो. कुछ बोलियो. हेलो. हाँ हाँ आ रही है. सो अब तक ये हमने कर लिया एस्टैब्लिश की हमें पीछे से चलना शुरू करना है एंड सफिक्स को बिल्ड करना है पहले. ठीक है. तो लेट्स से हम कुछ सफिक्स बिल्ड कर चुके हैं एंड अभी हम किसी पोजीशन आई पे हैं. ठीक है. हम पोजीशन आई पे हैं. तो इफ आई पे दोनों कैरेक्टर सेम है ए एंड बी में तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. हाँ तो हम अपने सफिक्स को और एक्सटेंड कर देंगे कि हमारा यहाँ तक भी सेम हो गया. ठीक है. हाँ, बट अगर सेम नहीं है तो बस हमें एक कंडीशन चेक करनी है कि आई तक के प्रीफिक्स में नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ वंस होने चाहिए पहली वाली स्ट्रिंग में. अच्छा ठीक है. तो अगर हमें पता है वो नंबर इक्वल है तो हम इस पूरे प्रीफिक्स को इन्वर्ट कर देंगे तो हमारे फिर दोबारा सेम हो जाएंगे ith पोजीशन पे. राइट राइट. बट इन्वर्ट करने पे कुछ चीजें चेंज होंगी. हमें उनका ट्रैक रखना है किसी तरह. कुछ चीज़ें चेंज होंगी. तो पहली बात तो पूरा प्रीफिक्स इन दोनों का इन्वर्ट हो जाएगा. दोनों का इन्वर्ट होगा या फिर एक का ही इन्वर्ट कर रहे हैं हम. सिर्फ हम नहीं, इसका हम change सिर्फ पहली वाली स्ट्रिंग को दूसरे में बना रहे हैं तो सिर्फ पहला कर रहे हैं चेंज पहले में हो रहा है. राइट राइट. तो हमारा पहला ए जो है इन्वर्ट हो जाएगा यहाँ तक का. हाँ, बट नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ जीरो सेम ही रहेंगे उसमें. एक्चुअली इंटरचेंज हो जाएंगे. जो नंबर ऑफ वंस है वो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे एंड वाइस वर्सा. बट हम तो पहले ही कह रहे हैं ना कि नंबर ऑफ वंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस. हाँ, हमें बस कंडीशन यही चेक करनी है कि अगर नंबर ऑफ वंस इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस एग्जैक्टली तो ही हम कर सकते हैं करंट बिट को फ्लिप. ठीक है. और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो हम प्रिंट कर देंगे नो. तो नो प्रिंट कर देंगे. बट ऐसा क्यों कह रहे हैं हम कि हम बाकियों को यूज नहीं कर सकते. देख, अगर हम बाकियों को यूज करें भी तो हमारा सफिक्स आगे का हिल जाएगा ना. हमें उसे फिर से ठीक करना पड़ेगा. बिकॉज अगर हम ऐसे करते रहेंगे ऑपरेशंस तो अगर हमने फिर से ठीक कर लिया सफिक्स हम फिर से उसी स्टेट पे नहीं आ जाएंगे. एक साइकिल टाइप बन जाएगी ना. एक मिनट. पता नहीं मुझे पूरा क्लियर नहीं है. लाइक तो ऐसे सोच किसी भी पॉइंट पे अगर तुझे अपना लास्ट कैरेक्टर ठीक करना है
तो जैसे मान ये है नो हमारे पास। कि जो उससे पहले वाले पहले की पूरी स्ट्रिंग है, हम्म, हमें उसे एटलीस्ट एक बार तो इन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हम ith कैरेक्टर पे खड़े हैं और ये दोनों मतलब उल्टे हैं, मान ली यहाँ पर 0 पड़ा है, यहाँ पर 1 पड़ा है, तो हमें हम्म, ये तो पता है कि हमें इसको एक बार तो इन्वर्ट करना पड़ेगा, और पूरा प्रीफिक्स एक बार तो इन्वर्ट होगा ही होगा, वी आर श्योर ऑफ हाँ। दिस। ठीक है। बट अब अगर अब तू कहना, जैसे फॉर एग्जांपल तू कहता है कि हम पहले कुछ इन्वर्जन्स कर चुके हैं, जिसकी वजह से बेसिकली तू ये भी समझ रहा है कि नंबर ऑफ इन्वर्जन्स पे नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ पैरिटी ऑफ नंबर ऑफ इन्वर्जन्स पे डिपेंड कर रहा है कि हमारे क्या होंगे वो एलिमेंट्स एग्जैक्टली। अगर हम इवन नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हैं इन्वर्ट, तो हमको पता है हमारा प्रीफिक्स इन्वर्टेड होगा ओरिजिनल के, हाँ 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 हाँ, राइट राइट सॉरी राइट। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, हाँ हाँ, एंड इवन ऑड नंबर नंबर में ऑफ, सेम होगा। इवन नंबर में सेम होगा। तो लेट्स से कि हम एक स्ट्रे ऑपरेशन कर देते हैं, एक फालतू का ऑपरेशन कर देते हैं, जिसमें हम आई से पहले वाले को पूरा इन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो अगर हमें दोबारा ठीक करना है आई वाले को, तो पहली कंडीशन तो ये थी कि नंबर ऑफ वंस इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए। हम्म एंड उसको इन्वर्ट करने से क्या होगा, हम्म तेरे नंबर ऑफ वंस इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो जरूरी नहीं है रहे, बल्कि नहीं रहेंगे। तो जैसे मान ले आई तक तेरे नंबर ऑफ वंस इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस है, बट तूने आई माइनस वन तक का ऑपरेशन एक कर दिया परफॉर्म। क्या क्या फिर से बोलियो, तूने तूने कहा कि लेट ith से ऑपरेशन तक, हाँ। जो आई तक की प्रीफिक्स है ना, पहली बात तो मान लो उसका साइज लेट से एन है। ठीक है। ठीक है, तो अगर हमें चेंज करना है को, हमें पता है कि हमें एन बाई टू जीरोस एंड एन बाई टू वंस चाहिए। ठीक है, राइट। n/2 zeros and n/2 ones। या लेकिन अगर हम उससे पहले कोई इस तरह चेंज कर चुके हैं उसके प्रीफिक्स में, हम्म आई से पहले वाले, हम्म तो लेट से आई हमारा आयत वाला भी जीरो है ना, यानी उससे पहले वाले में हमारे एन बाई टू माइनस वन जीरोस है और एन बाई टू वंस है, n/2 -1 zeros है, एंड एन बाई टू वंस है। n/2 1 है, और हमारा ये करंट 1 है, तो इसको 1 ले लेते हैं और ये 0 ले लेते हैं। ठीक है। तो फिर एन बाई टू माइनस वन वंस होंगे। ओ सॉरी सॉरी, राइट राइट, सही कहा तूने। n ठीक है, माइनस वन जीरो, n/2 -1 zeros हैं, और n/2 हमारे पास 1 है इस वाले प्रीफिक्स में। हाँ। तो ठीक है। अगर हम इसे कभी भी इन्वर्ट करते हैं, तो हमारा चेंज हो जाएंगे काउंट्स, एन बाई टू जीरो हो जाएंगे और एन बाई टू माइनस वन वंस हो जाएंगे। और फिर जब हम करंट वाला जीरो डाल देंगे वहां पे, तो एन बाई टू प्लस वन जीरो, एन बाई क्या टू क्या 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 माइनस क्या, वन फिर से वंस। एक मिनट फिर से बोलियो, ये बात तूने क्या कही यहाँ पर। मैंने कहा कि लेट से अब हम आयत वाले से पहले किसी प्रीफिक्स को चेंज कर दें। ठीक है, हमने यहाँ पर मान ले चेंज कर दिया कुछ। ठीक है। अच्छा, अगर वो चेंज में हमारे नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरोस नहीं कुछ चेंज हुए, तो कुछ हम्म, फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है ठीक है। लेट से हो गए चेंज, हम्म तो फॉर एग्जाम्पल अभी मान लेते हैं कि बट एन बट बाई वही टू, मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ, वो चेंज नहीं होंगे, बिकॉज हम ये वाला जो ऑपरेशन है ना, ये वाला हम तभी कर सकते हैं जब इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड इक्वल नंबर ऑफ वंस हो, तो वो चेंज कभी नहीं हो सकते। अगर तू यहाँ पर कुछ प्रीफिक्स पे कुछ ऑपरेशन करता है ना, तो तेरे जो जीरोज और वंस की काउंट है यहाँ पर, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। राइट राइट, हाँ सही कह रहे हैं। तो फिर तो बस ये कंडीशन बची है हमारे पास कि हमारे आयत तक नंबर ऑफ जीरोस और वंस इक्वल होने चाहिए। हाँ, अरे फिर तो सही है, फिर तो सही है। फिर तो इसका मतलब है पीछे से स्टार्ट करो, बिकॉज पीछे से स्टार्ट करने का पॉइंट बनता है। तुम स्टार्ट मतलब, हाँ, इनफैक्ट तुम पीछे से आगे से नहीं, स्टार्ट करोगे भी तो कुछ चेंज होगा ही नहीं। हाँ इनफैक्ट पीछे से नहीं, इनफैक्ट कहीं से भी स्टार्ट कर लो, तुम्हें बस क्या करना है ना, जहाँ जहाँ पर इन्वर्जन है, एक और नया पेज बना लेते हैं। अच्छा नहीं, आगे स्टार्ट करने में एक दिक्कत है, तुम आगे की टर्म ठीक करोगे तो पीछे वाली हिल सकती है। क्या 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 क्या। अगर तूने आगे से करना करना स्टार्ट किया, हम्म, तो तेरे मान ले तू थर्ड इंडेक्स तूने फिक्स कर दिया, फिर तू फिफ्थ इंडेक्स फिक्स करे, तो थर्ड इंडेक्स फिर से इन्वर्ट हो जाएगा। ओ तो तेरे राइट को या राइट। तो फिर से पीछे आके उसे हाँ, करना पड़ेगा ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लिया हमें फर्स्ट इन्वर्जन अपना यहाँ पर मिला इस पॉइंट पे। ठीक है। हमने चेक करा कि इसके प्रीफिक्स में सेम नंबर ऑफ वंस एंड सेम नंबर ऑफ जीरोस हैं या नहीं है। अगर वो सेम होंगे तो हमने फ्लिप कर दिया और हम आगे बढ़ गए। तो हमें पता चला कि इतना सफिक्स हमारा सेम हो चुका है अभी तक। राइट। बस फिर तो नॉर्मल हो गया ना, हम जिस भी पॉइंट पे पहुंचेंगे, जैसे मान लिया हम इस पॉइंट पे पहुंचे, हमने इसके कैरेक्टर्स कंपेयर करे, अगर वो सेम है तो हम आगे मूव कर गए। एक सेकंड, ये डिफरेंट हो गए। अगर वो दोनों सेम है तो हम आगे मूव कर गए, क्योंकि हमारे यहाँ तक का राइट। प्रीफिक्स सेम हो जाएगा। अगर वो डिफरेंट है तो हमने क्या करा, बस हमने यहाँ पर चेक कर लिया नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ जीरो सेम है या नहीं है। राइट। हाँ हाँ हाँ, वो दिस मेक बस एक सेंस। प्रीफिक्स एलिमेंट, दो प्रीफिक्स अरेंजमेंट इन करके हो हाँ, दिस जाएगा। मेक सेंस। मैं तेरा एक बार कोड देखता हूँ, रुक। तुमने कैसे करा ये। हाँ हाँ देखो।
हाँ मतलब पीछे से स्टार्ट करने वाला तो सबसे पहला इंट्यूशन है, बिकॉज हो क्या रहा है, हम पीछे से स्टार्ट इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज जितना हम पीछे का ऑपरेशन कर चुके हैं ना वो पीछे का फिक्स हो जा रहा है, और अब वो हमारे किसी भी ऑपरेशन में अफेक्ट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हम उसके बाद प्रीफिक्स ही चेंज करेंगे बस। राइट। तो एक बार ये देख लेते हैं कोड। ठीक है, तो सो यहाँ मेरे प्रेस हिसाब 0 से, एंड प्रेस 1 है प्रीफिक्स, जीरोस अच्छा एंड ठीक वंस है, के। कि कितने जीरोज हैं कितने वंस हैं इस प्रीफिक्स में ना, ये तूने प्रीफिक्स सारे हाँ बना लिया। ओके, राइट। अब फिर यहाँ तूने, मैंने थोड़ा फालतू का काम करा है, बट हाँ मैं देख समझ गया लो। तूने क्या फालतू का काम करा है, तूने वो ऑब्जर्वेशन नहीं लगाई कि नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ जीरो सेम है ना। बट अगर वो सेम है तो ही हम चेंज करेंगे, हाँ। हाँ हाँ वो तो तभी चेंज करेंगे, बट लेकिन तूने वो फिर से शायद फ्लिप फिर से कर दिया, वो करने की जरूरत नहीं थी। हाँ फ्लिप तो करने की जरूरत है नहीं। तूने क्या करा यहाँ पर, इफ टी ए, एक सेकेंड, सो अगर, अगर दोनों सेम है तो हमने कंटिन्यू हाँ करना ये है, वही ठीक है वाली ना। चीज है ना, काउंट मोड टू इक्वल टू जीरो, मतलब अगर मैंने फ्लिप्ड है अगर सब कुछ, हम्म, तो क्या करना है, फ्लिप्ड नहीं है तो क्या करना है, ये तो आई थिंक करनी पड़ेगी मेंटेन। ठीक है, तो अगर तूने यहाँ पर काउंट मॉड्यूलो टू इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मतलब है, ओरिजिनल है अभी तक हमारा प्रीफिक्स, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग में है। अच्छा ओ तूने ये काउंट से ये पता लगाया कि इस पॉइंट पे अब कौन सा नंबर होगा, है ना। हाँ हाँ फिर ठीक है, समझ गया मैं तेरे पॉइंट, मतलब समझाना तो मुश्किल है तेरा कोड जो तूने करा है जैसे, बट मैं हाँ हाँ, कोड इंट्यूटिवली समझ समझाना गया। तो कोई इतना नहीं है, बट इम्प्लीमेंटेशन इतनी डिफिकल्ट है नहीं, हाँ हाँ, एक बार समझ आ जाए तो। बट लाइक लॉजिक क्लियर होगा सबको ऑलरेडी। ठीक है, राइट। तो प्रॉब्लम सी पे चलते हैं, मुझे काफ़ी बढ़िया लगी थी ये प्रॉब्लम, मुझे इनफैक्ट डी भी काफ़ी बढ़िया लगी थी। तो डी ठीक थी, बहुत बढ़िया तो नहीं, हाँ सी अच्छी थी। हाँ मतलब चेस कलरिंग पे करा होगा तूने भी ये। हाँ चेस कलरिंग पहले मुझे दिखता नहीं था कभी भी, अब लेकिन अब ऑब्जर्व होने लग गया है। तो ठीक है, सही है। ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या था ना, इसमें पॉइंट सीधा सीधा यही था कि हमें दो स्ट्रिंग्स दे रखी हैं, नहीं इनफैक्ट हमें एक ही स्ट्रिंग दे रखी है ना, हाँ हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है पी मान लो हाँ जैसे इसको, हमें क्या करना है, और हमें दो स्ट्रिंग्स बनानी है ए एंड बी। तो जहां जहां पर भी वन है ना, तो उस केस में दोनों ए और बी पे सेम कैरेक्टर आना चाहिए, या तो तुम ये ओपनिंग ब्रैकेट डाल दो दोनों जगह पर, या फिर तुम क्लोजिंग ब्रैकेट डाल दो दोनों जगह पर। और जहां जहां पर भी जीरो है ना, वहां पर डिफरेंट कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब अगर ए में ओपनिंग है तो बी में क्लोजिंग होना चाहिए, और अगर ए में क्लोजिंग है तो बी में ओपनिंग होना चाहिए। राइट। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें यहाँ पर बनाना है, हमें दोनों ए एंड बी कंस्ट्रक्ट करने हैं सच दैट दे बोथ आर बैलेंस्ड। ठीक है, हाँ हाँ, सच दैट दे बोथ आर बैलेंस्ड एंड, हाँ और हमें ये भी चेक करना है कि इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल तो हमें नो प्रिंट करना है ना। तो इसको लाइक हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि हमें दो ब्रैकेट सीक्वेंस बनाने हैं, एक सेकंड, हमें दो ब्रैकेट सीक्वेंस बनाने हैं सच दैट कि जहां जहां पर भी जीरो है ना इस ब्रैकेट सीक्वेंस के अंदर, जैसे मान लो ये वंस है, एक और जीरो ले लेते हैं, एक और जीरो ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये वाला सबस्ट्रिंग दोनों ए और बी में सेम होगा, सिमिलरली ये वाला सबस्ट्रिंग दोनों में सेम होगा, फिर ये वाला सबस्ट्रिंग सेम होगा, और ये वाला सबस्ट्रिंग सेम होगा। अब हमें क्या करना है, हमने एक पूरा एक ब्रैकेट सीक्वेंस बना लिया, अब हमें इन जीरो में हमें ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर अगर ये इन्वर्टेड डालूंगा ना, मतलब ये हमें डिसाइड करना है कि हम कैसे डालेंगे, यहाँ पर हो सकता है हम ऐसे ऐसे करके डाल दें और ये हमारा वैलिड बन जाए। अगर ये हमारा ऐसे वैलिड बन गया तो, अच्छा एक सेकंड, मैंने सेम डाल दिया तूने क्या, इन्वर्ट नहीं किया लास्ट वाले तो। एक सेकंड, अगर मैंने ऐसे करके डाल दिया और ये दोनों सेम मतलब क्या नाम है, ये वो बन गए, बैलेंस ब्रैकेट सीक्वेंस बन गए दोनों, तो वी आर डन। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन तो यही आती है ना यहाँ पर, कि जो हमारी स्ट्रिंग होगी उसमें स्टार्टिंग कैरेक्टर खुला हुआ ब्रैकेट होना चाहिए और एंडिंग कैरेक्टर क्लोजिंग वाला ब्रैकेट होना चाहिए, दोनों स्ट्रिंग्स में होना राइट। चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। तो लाइक हमारा फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग शुड बी वन एंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग शुड बी वन। ठीक है, अब ठीक है। मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये पता है कि इस पूरी स्ट्रिंग में पहली बात तो n बाई टू ओपनिंग ब्रैकेट्स आने चाहिए, n बाई टू क्लोजिंग ब्रैकेट, एक सेकेंड, क्लोजिंग ब्रैकेट आने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो हमारे नंबर ऑफ जीरोज हैं, मान लो अगर, हाँ ऐसा करके देख लेते हैं,
अगर हमारे पास एक ब्रैकेट सीक्वेंस है कुछ भी जो कि मतलब बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड ब्रैकेट सीक्वेंस है, तो अगर मुझे इसमें ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस को फ्लिप करना पड़े, कोई सी भी ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस, तो ये बैलेंस्ड कभी नहीं हो सकता। जैसे मान लो मैंने इसको इसको और इसको फ्लिप करना है मुझे, तो हम कभी भी ऐसा सीक्वेंस नहीं बना सकते सच दैट इट बिकम्स बैलेंस्ड अगेन, बिकॉज हम जितनी बिट्स को मतलब जितने ब्रैकेट सीक्वेंसेस को खोलेंगे उतने ब्रैकेट सीक्वेंसेस को बंद भी करना पड़ेगा, राइट? तो ऑड नंबर में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों इक्वल हो जाए। लाइक हम बट अगर वो वन वाले से भी तो कर सकते हैं, जीरो से ही क्यों करना है? क्या, नहीं अरे जो नहीं, चीज हम बंद कर वही रहे तो हैं। मैं पॉइंट बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तेरे पास ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं टोटल में, तेरे पास जो जीरोज है ना ये ऑड है, राइट। तो अगर तूने एक ब्रैकेट सीक्वेंस बना लिया, मान ली ये बैलेंस्ड है, और तूने कहा कि यहाँ पर जीरो आ रहा था, ये 3 जीरोस थे यहाँ पर, तो तू कभी भी मतलब बैलेंस ब्रैकेट सीक्वेंस से दूसरे बैलेंस ब्रैकेट सीक्वेंस पे नहीं जा सकता अगर तुझे ऑड नंबर ऑफ ब्रैकेट्स को फ्लिप करना पड़े तो सेम ब्रैकेट सीक्वेंस में। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है कि नंबर ऑफ जो जीरोस है, इफ इट इज ऑड तो आंसर नो होगा। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हमारा स्टार्टिंग का कैरेक्टर एस ऑफ जीरो ये हमारा जीरो है, या फिर हमारा एस ऑफ एन माइनस वन मतलब लास्ट कैरेक्टर जीरो है, तो भी आंसर नो होगा। और ऑड वाला अच्छा, केस, जैसे नंबर ऑफ जीरोस वाली चीज है, उसके काफी इजी एक देखने की तरीका है देखेगा इंस्टेड ऑफ ऐसे। तो उसी चीज से मैं थोड़ा सा बताता हूँ क्या कर सकते हैं हम। लेट्स से हमारा ओपनिंग ब्रैकेट डिनोट करता है +1 एंड क्लोजिंग ब्रैकेट डिनोट करता है -1। ठीक है। अब हमको पता है जो वंस है वहां पे हमारी सेम चीज है दोनों स्ट्रिंग्स में। तो ये जो भी हमें सम देंगे, लेट्स से एस सम दिया दोनों स्ट्रिंग्स के लिए, एंड हमें पता है कि ओवरऑल सम जीरो होना चाहिए बिकॉज बैलेंस्ड है। एंड में जीरो होना चाहिए। हाँ, अब अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो हम कभी भी इक्वली दे नहीं पाएंगे दोनों स्ट्रिंग्स को। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। देख, अगर तू जैसे मान ले तेरे पास एक बैलेंस्ड ब्रैकेट सीक्वेंस है, अब मैं तुझे कह दूं कि इसमें तुझे ऑड नंबर ऑफ ब्रैकेट्स को फ्लिप करना पड़ेगा, तो इसका मतलब तो ये है ना कि अगर लेट से तू के क्या नाम है मतलब, एक सेकेंड, हाँ, अगर तू के ओपनिंग ब्रैकेट्स को फ्लिप कर रहा है तो तुझे एन माइनस के क्लोजिंग ब्रैकेट्स को फ्लिप करना पड़ेगा, और एन हमारा ऑड है यहाँ पर, एन इज बेसिकली द राइट। नंबर ऑफ जीरोस। तो तुझे इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा ना। अगर तू एक ब्रैकेट सीक्वेंस को बंद कर रहा है तो तुझे एक ब्रैकेट सीक्वेंस को खोलना भी तो पड़ेगा ना अपनी साइड से, लेकिन तू इन दोनों राइट। को भी इक्वल नहीं कर पाएगा। तो मैंने तो इसको ऐसे सोचा था, बट हाँ, तेरी ऑब्जर्वेशन भी वो सही है कि हमें दोनों का सम एंड में जीरो चाहिए, और यहाँ पर डिफरेंट चेंजेस होंगे। हाँ, तो अगर एक में +1 तो दूसरे में -1। तो हाँ, और अब अगर हमारे पास मान लो इवन नंबर ऑफ वो है, इवन ऑड्स इवन जीरोस हैं, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पर +1 कर दो, यहाँ पर -1 कर दो, यहाँ पर -1 कर दो, ऑल्टरनेटिंग। यहाँ पर +1 कर दो, राइट। +1 -1, -1 +1, और एंड में जाके जब ये पूरा हो जाए तो बस अब इसके बाद हमें बाकी जो नंबर्स डालने हैं ना, मतलब प्लस माइनस का बेसिकली सीक्वेंस ये है कि अगर यहाँ पर हमारा जीरो आ रहा है, 4 जीरोस आ रहे हैं जैसे मान लो, तो सबसे पहली स्ट्रिंग में ओपनिंग डाल दो, दूसरी स्ट्रिंग में क्लोजिंग डाल दो, फिर दूसरी फर्स्ट स्ट्रिंग में क्लोजिंग डाल दो और इसमें ओपनिंग डाल दो, फिर इसमें ओपनिंग डाल दो और इसमें क्लोजिंग डाल दो, और फिर इसमें क्लोजिंग डाल दो और फिर इसमें ओपनिंग डाल दो। बेसिकली राइट। ऑल्टरनेटिंग कर दो, ये ऑल्टरनेटिंग कर दो। और उसके बाद जो रिमेनिंग जो तुम्हें डालने हैं ना नंबर्स, तो वो तुम क्या करो, जो रिमेनिंग बिट्स मतलब जो रिमेनिंग हमारे प्लेसेस बचे हैं उसमें अच्छा, एन, हमारे इवन ही होंगे रिमेनिंग हाँ प्लेसेस भी। हाँ, तो उसमें फर्स्ट n/2 पे ओपनिंग डाल दो और लास्ट n/2 पे क्लोजिंग डाल दो, और ये हमेशा बैलेंस्ड होगा। राइट। हाँ, तो दिस मेक सेंस, हाँ समझ गया मैं। मतलब मैं तो समझ गया, बट पता नहीं जो देख रहा है वो समझा नहीं समझा। आई होप समझ रहे हो। तो इसको और थोड़ा क्लियरली समझा सकते हैं क्या हम किसी तरीके से, एक मिनट, कि हम मतलब ये चीज़ तो क्लियर होगी कि मतलब ऑल्टरनेटिंग डाल दो, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस का मतलब ओपनिंग, माइनस का मतलब क्लोजिंग। एक तो बार ये इस, चीज दिखा दे कि वो बैलेंस्ड क्यों होगा, ये भी प्रूफ कर देते हैं। हाँ हाँ, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमने स्टार्टिंग के जो रिमेनिंग है, मतलब जो वंस रिमेनिंग है, कुछ ऐसे टाइप का होगा ना, ऐसे, तो हमने स्टार्टिंग के वंस में हमने क्या डाल दिया, हमने डाल दिया प्लस, मतलब स्टार्टिंग के n/2 वंस में। इनफैक्ट n/2 नहीं कहना चाहिए, अगर n हमारा नंबर ऑफ वंस है ना तो हमें n/2 कहना चाहिए। तो राइट। स्टार्टिंग के n/2 वंस में हमने जैसे वो डाल दिया ओपनिंग ब्रैकेट,
और लास्ट के n/2 में हमने डाल दिया क्लोजिंग। तो अब पॉइंट बनता है कि ये मतलब ये हमेशा बैलेंस्ड क्यों होगा, है ना। हाँ, तो बैलेंस दिखाने के लिए ये चीज़ तो चल दिख ही रही है कि जीरो सम है, बट हाँ किसी भी पॉइंट पे नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, सम ये भी दिखाना है। हाँ, किसी भी पॉइंट पे नेगेटिव क्यों नहीं जाएगा, उसका सीधा सीधा पॉइंट ये है कि हमने स्टार्टिंग में ही, जैसे मान लो हमारे स्टार्टिंग में तो वंस होंगे ना कुछ, जैसे मान लो एक्स वंस है। ऐसा कर, ऐसे मत लिख, तो कुछ वंस थोड़े डिस्टेंस पे लिखो और उनके बीच में कुछ जीरोस दे दे, उससे आसान होगा समझना। अच्छा ठीक है, ऐसे ये थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा दे वंस के बीच में, पास मत कर वंस। हाँ, अब इनके बीच में कुछ जीरोस दे दियो ठीक दिखाने के है। लिए, हाँ ऐसे कर लेते हैं। एंड इवन नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए टोटल। ठीक है। वंस ऑड हो गए तेरे। तो वंस ऑड हो गया, अच्छा ठीक है। एंड में कोई जीरो नहीं है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर क्या ठीक करा, है। यहाँ हमने ओपनिंग डाला, क्लोजिंग डाला, ओपनिंग डाला, क्लोजिंग डाला, ओपनिंग डाला, क्लोजिंग डाला। अब पॉइंट ये बनता है कि हम स्टार्टिंग में हमेशा क्लोजिंग डाल, मतलब ओपनिंग डाल रहे हैं स्टार्टिंग के n/2 में, तो ये वाले पे, ये वाले पे और ये वाले पे। इससे क्या होगा, हम क्या इंश्योर कर रहे हैं, हम पहली बात तो जीरोस में ना, हम जीरोस में कंसेक्यूटिवली कभी भी दो ऐसे नहीं डाल रहे। तो अगर हमारा जीरोस का सम देखोगे ना, तो वो जीरो का सम हमेशा पॉजिटिव आएगा, राइट। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। एक सेकेंड, अगर तुम सिर्फ जीरोस के ब्रैकेट का देखोगे, बट हमें पता है कि स्टार्टिंग में कुछ वंस भी आएंगे, और हमने स्टार्टिंग वाले वंस को क्या दिया है, हमने स्टार्टिंग वाले वंस को +1 दिया है। तो इसलिए वो कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता, बिकॉज एंड में वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा लास्ट के वंस से, जो कि -1 एसोसिएटेड है। एंड अगर कभी नेगेटिव जा भी रहा हो बीच के जीरोस का, जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑड वाली स्ट्रिंग्स है, जो ऑड नंबर ऑफ जीरो, जैसे तेरा थर्ड वाला सेगमेंट देख जीरोस का। ये वाला हाँ, इसमें दूसरी वाली स्ट्रिंग में नेगेटिव, सॉरी इसी वाली स्ट्रिंग में नेगेटिव जाएगा। नेगेटिव क्यों जाएगा, ये नेगेटिव जीरो नहीं जा तेरा सकता। -1 के कॉरस्पॉन्डिंग तेरे होगा ना इस तेरे वाली ऐसे स्ट्रिंग होगा में। देख, दूसरी स्ट्रिंग में ये सेम हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, है ना। नहीं नहीं, इसी वाली स्ट्रिंग में जो तूने अभी जीरो मार्क किया है, उसके हम्म, कॉरस्पॉन्डिंग जो ब्रैकेट है, हम्म। वो -1 कंट्रीब्यूट करेगा ना, बट हाँ वो हमेशा हमारे एडजस्ट हो जाएगा उससे पहले वाले वंस में। हाँ हाँ, वो तो मैंने दिखा दिया ना, मैंने कहा कि जो जीरोस का सम्स है, जीरोस का जो सम है, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, वो कभी नेगेटिव नहीं जा रहा। दूसरी चीज़, हमारा जो वंस का सम है वो भी कभी नेगेटिव नहीं जा रहा, बिकॉज हम स्टार्ट इससे कर रहे हैं। राइट। तो हाँ, ओवरऑल कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, और एंड में तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज हम इक्वल नंबर ऑफ क्लोजिंग और इक्वल नंबर ऑफ ओपनिंग डाल रहे हैं। राइट। ठीक है, तो हमारी ये वाली प्रॉब्लम भी हो गई है। ओके, तो ये वाली देख लेते हैं, ये वाली काफ़ी मुझे ठीक लगी थी वैसे प्रॉब्लम, मतलब मुझे ठीक इस वजह से लगी थी बिकॉज पहले मैं कभी भी चेस कलरिंग वाला ये मतलब ऑब्जर्वेशन बना नहीं पाता था, बट इस क्वेश्चन में बन गई थी। अच्छा। हाँ। तो इन्होंने क्वेश्चन में बेसिकली यही दिया है कि हमारे पास दो प्लेयर्स हैं, ए एंड बी, और हमारे पास क्या होगा, जैसे एक ग्रिड ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टू प्लेयर्स हैं ए एंड बी, और हम n×n ग्रिड ले लेते हैं, जैसे मान ले हमने लिया 5×5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5×5 ग्रिड हो गई, और फोर हमारे क्रॉस पास 4×4 हो गई है। अच्छा सॉरी, 4×5 हो गई है। देख रहा है कैसी गलती कर रहा हूँ मैं। कोई नहीं, इतना अच्छा कॉन्टेस्ट के थक गया था यार। कुछ अच्छा नहीं हुआ। चलो ठीक है, तो हमारे पास नंबर्स जो हम इंसर्ट कर सकते हैं इसमें वो है 1 2 3। ठीक है, और हमें हर सेल पे कोई ना कोई एक नंबर डालना है, बट एक कंडीशन होनी चाहिए कि कभी भी जो नंबर है ना, जैसे मान लो ये नंबर है, इसके अराउंड जो नंबर्स होंगे ना, ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले, जो चार नेबरिंग नंबर्स होंगे, वो इनके किसी से भी सेम नहीं होना चाहिए, है ना। ये बेसिक पॉइंट है यहाँ पर। और इसमें हमें ये दे रखा है कि इंटरैक्टिव प्रॉब्लम है, तो हमें जो फर्स्ट जो बंदा है ना ए, वो हमें एक नंबर देता है, लेट से ही चूजेस 2। तो अब जो हम नंबर इंसर्ट कर सकते हैं ना इस ग्रिड में, वो हो सकता है सिर्फ 1 या 3, मतलब जो इसने हमें नंबर दिया हम वो इंसर्ट नहीं कर सकते इस ग्रिड में, बाकी हम कोई सा भी राइट। दूसरा नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, हमें इस बंदे को ए को हमें बतानी है पोजीशन जिसमें हम इंसर्ट करेंगे और कौन सा नंबर हम इंसर्ट करेंगे। तो उसने अगर हमें कहा 2, तो हमने कहा दिया कि भाई मैं यहाँ पर 1 इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने ए को बता दिया। अब ए क्या करेगा, ए हमें एक नई क्वेरी देगा, वो कहेगा लेट से 3, तो अब हम 1 या 2 इंसर्ट कर सकते हैं। अब हो सकता है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ए को कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर एक 2 इंसर्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए इंसर्ट कर सकता हूँ बिकॉज ये दोनों नेबरिंग है, बट ये दोनों सेम नहीं है। मैं किसी भी राइट। पॉइंट पे ऐसा एक नंबर इंसर्ट नहीं कर सकता सच दैट उसके नेबरिंग सेम हो जाए, है ना। तो इसमें बेसिक मतलब एक बहुत क्लियर कट जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि अगर तुम एक चेस बोर्ड देखोगे, चेस बोर्ड कैसे होता है, लाइक चेस बोर्ड ऐसे होता है।
3x3 कंसिडर कर लेते हैं जैसे। तो ये अगर ब्लैक है तो ये वाइट, ये ब्लैक, ये वाइट, ब्लैक, वाइट। तो इसमें तुम देखोगे कि कभी भी ना जो नेबरिंग सेल्स हैं वो कभी भी सेम नहीं होते, ठीक है। तो तुम इसमें क्या एक कर और बहुत सकते इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जो एक कॉर्नर शेयर करते हैं सेल्स, हो। सिर्फ एज नहीं, जो कॉर्नर भी शेयर करते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। अगर वो सेम नहीं होंगे किसी पॉइंट पे तो हम स्टक हो जाएंगे। जो कॉर्नर शेयर करते हैं ये, जैसे ये, हाँ, लाइक ये दोनों। तो अगर ये दोनों सेम ना हो किसी के लिए, लेट से तू एक को डब्ल्यू कर दे किसी बी को। ठीक है, इसको, इस बी को डब्ल्यू कर दिया। हाँ, तो अब हम देख सकते हैं कि ए हमारा सेल डब्ल्यू है, ये वाला बी है, इसके जस्ट टॉप राइट में जो है। ये हमने कर दिया डब्ल्यू, हाँ ठीक है, इसके जो ऊपर है। हाँ, नहीं, इसके राइट में, ऊपर वाले के राइट में। ये बेसिकली रो 1 कॉलम 3, या चल रो 1 कॉलम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। रो वन हाँ कॉलम वन, ये वाला। हाँ, तो ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, तो इस ब्लैक के नीचे जो सेल है ना, वह हमेशा हम आके फंसेंगे। क्यों? क्या बिकॉज मतलब, ब्लैक हो समझा चुका है नहीं मैं। कवर, व्हाइट हो चुका है, और जो कलर वो देगी, इंटरैक्टर हमें देगा, वो हम डाल नहीं सकते हैं। क्या, मैं समझा नहीं है चीज़, फिर से बताइए। जैसे मान लो ये हमारे पास ग्रिड है। हाँ, बेसिकली ये, कोई भी दो कॉर्नर जो शेयर करते हैं उनका कलर डिफरेंट कर दे, जैसे 1 और 2 कर दे। अच्छा, जो कॉर्नर शेयर करते हैं, अच्छा ठीक है, 1 2। हाँ, अब 2 के जो लेफ्ट में सेल है, यहाँ पे लेट से मैं बार बार 3 देता रहा, जो इंटरैक्टर हो मैं बार बार 3 देता रहे, तो हम कभी भी वाला सेल भर ही नहीं पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ये तो है, ये तो है, राइट राइट राइट, तो ये भी एग्जैक्टली। जरूरी था उसमें चेस कलरिंग में कि ये डिफरेंट सेम होने चाहिए। हाँ, तो चेस कलरिंग तो यही हुई ना, चेस कलरिंग तो यही हुई कि मतलब नहीं, होती बिकॉज है। मैंने डिफरेंट टाइप की कलरिंग सोची थी पहले, जिसमें मैं समथिंग लाइक ए माइनस बी मॉड 3 पे जो है ना, ओ लाइक ओ, मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा था सेल्स को समझ गया तेरी इंस्टेड बात। ऑफ 2। तो उसमें ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही थी। पहले मैंने भी कुछ सोचा था ऐसे, ये आई प्लस जे मॉड 3 कर दूं मैं, ऐसे करके कुछ। राइट। तो इसमें पॉइंट ये बनता है कि जैसे अगर मान लो मेरे पास चेस बोर्ड है, ठीक है। पहले ये मान लेते हैं कि मान लो मेरे पास 3x3 ही है, और अगर मैं ये वाले ब्लैक वाले सारे सेल्स फिल कर दूं, जैसे मान लो ये ब्लैक से, ठीक है। तो अब अगर मुझे इंटरैक्टर कुछ भी देता है ना, तो मैं बाकी सेल्स फिल कर सकता हूँ। कैसे? अगर उसने, जैसे मान लो इसको 1 ले लेते हैं, 1 1 1 1। अब अगर उसने मुझे 1 ही दिया तो मैं कहीं भी 2 डाल दूंगा, यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। अब अगर उसने मुझे 2 दे दिया तो मैं यहाँ 3 डाल दूंगा, कभी भी मैच नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर ये 1 जो है ना, ये वाले जो 1s हैं, ये इसको प्रिवेंट कर रहे हैं किसी और नंबर के साथ जुड़ने में, ठीक है। राइट। तो और सिमिलरली अगर उसने मुझे 3 दे दिया तो मैं यहाँ पर फिर से 2 इंसर्ट कर दूंगा। उसने मुझे 1 दे दिया तो मैं 2 इंसर्ट कर दूंगा, उसने मुझे 2 दे दिया तो मैं 3 इंसर्ट कर दूंगा, और उसने अगर मुझे क्या दे दिया, 2 दे दिया, अच्छा एक सेकेंड, 1 दिया तो मैं इंसर्ट करूंगा 2, 2 दिया तो मैं इंसर्ट करूंगा 3, और 3 दिया तो मैं इंसर्ट करूंगा 2, है ना। अगर मेरे वंस ऑलरेडी फिल्ड हैं राइट। तो सीधा सीधा पॉइंट ये बनता है इसका कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक चेस बोर्ड बना सकते हैं 1 2 से, ठीक है। और हम 3 को क्या कंसिडर कर सकते हैं, 3 को हम अपना हेल्पर कंसिडर कर सकते हैं, कि हम 3 को ना तभी राइट। यूज़ करेंगे जब हमारा एटलीस्ट या तो 1 के सारे सेल्स कवर हो जाएं या फिर हमारे 2 के सारे सेल्स कवर हो जाएं, ठीक है। तो हम 3 राइट। को बेसिकली एज अ हेल्पर यूज़ कर रहे हैं। अब क्या होगा, पूरा सीधा सीधा, अगर उसने मान लो मुझे 3 दिया तो मुझे 1 और 2 के अपने भरने हैं। मान लो मैंने 1 को चूज़ करा, ये वाले सेल्स, ठीक है। उसने अगर मुझे 3 दिया तो मैं 1 या 2 में से कोई सा भी चूज़ करके उसका कॉरस्पॉन्डिंग सेल भर दूंगा। जैसे मान लो मैंने ये सेल भर दिया, उसने मुझे अगर 2 दिया तो मैं, अगर मेरे पास वंस रिमेनिंग है, मेरे पास अगर वन वाले सेल्स अभी भी रिमेनिंग है, जैसे मतलब ये वाला सेल रिमेनिंग है, ये वाला सेल रिमेनिंग है, ये वाला रिमेनिंग है, ये वाला रिमेनिंग है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 भर दूंगा। उसने मुझे 1 दिया अगर क्वेरी में, तो मैं देखूंगा मेरे 2 वाले सेल्स बचे या नहीं बचे। अगर मेरे 2 वाले सेल्स बचे तो मैं 2 भर दूंगा। तो एक पॉइंट पे आके क्या होगा ना, ये हम कर पा रहे हैं, हमें इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, मतलब हमें कोई सी भी तीनों में से कोई भी क्वेरी मिले, हम कुछ भी कर पा रहे हैं, प्रोवाइडेड दोनों 1 और 2 के सेल्स अभी बाकी हैं फिल होने से। अगर एक पॉइंट पे राइट। आके हमारे 1 के सारे सेल्स भर गए, अज्यूमिंग हमारे 1 के सारे सेल्स भर गए, बिकॉज एक पॉइंट पे आके कोई ना कोई एक भर जाएगा पहले, ऐसा नहीं हो सकता कि ये एंडलेसली चलता रहेगा, एक ना एक कोई आके भर राइट। जाएगा। बिकॉज हम कर क्या रहे हैं, उसने अगर हमें 3 दिया तो हम 1 या 2 में से कोई सा भी भर दे रहे हैं जो कि अभी तक नहीं भरा हुआ।
उसने हमें 1 दिया तो हम उसको उल्टा भर दे रहे हैं, उसने हमें 2 दिया तो हम उसको उल्टा भर दे रहे हैं। तो एक पॉइंट पे जाके ऐसी तो स्टेट आएगी जब एक ना एक एक सेल्स कवर हो जाएंगे, या तो 1 के सारे सेल्स कवर हो जाएंगे या फिर 2 के सारे सेल्स कवर हो जाएंगे। और जैसी हमें ये स्टेट मिलती है उसके बाद वी आर डन। उसके बाद हमें पता है वो हमें कुछ भी दे दे, अगर हमारे पास ये सारे सेल्स रिमेनिंग है, तो उसने अगर हमें 3 दिया तो मैं 2 इंसर्ट कर दूंगा, उसने मुझे 2 दिया तो मैं 3 इंसर्ट कर दूंगा, उसने मुझे 1 दिया तो मैं डेफिनेटली फिर से 2 इंसर्ट कर दूंगा। तो इससे हो राइट। जाएगा लाइक क्वेश्चन। तो पूरा का पूरा गेम यहाँ पर चेस कलरिंग का था। और इसमें बेसिक ऑब्जर्वेशन ये थी कि कोई ना कोई एक पहले जाके भर जाएगा पूरा का पूरा, और जब वो भर जाएगा तो उसके बाद तो हम किसी रिस्ट्रिक्शन में रहे ही नहीं, वो हमें कुछ भी क्वेरी दे दे हम कर सकते हैं। हाँ ओके, तो ये होती है हमारी समाप्ति। हाँ ठीक है, फिर एंड कर दो ना। हाँ हाँ। कितने मिनट चला आज? 38 मिनट्स चला है।